अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं मैं। वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, उसे कह दो मरा नहीं हूं मैं। ये शब्द राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से लिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। लालू प्रसाद यादव ने आज एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने जो शेर के माध्यम से जो मैसेज बताने की कोशिश की है, उसका लब्बो-लुबाब यही निकल करके सामने आता है कि जो लोग उन्हें राजनीतिक तौर पर मरा हुआ समझ चुके हैं, राजनीतिक तौर पर इनएक्टिव समझ चुके हैं, सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव राजनीति में अभी उतने ही एक्टिव हैं। वो चेतावनी भरे लहजे में इस शेर के अंदाज से अपने विरोधियों को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो एब्सेंस किंग मेकर हैं। आपको बता दें कि हमारे पेज लाइव सिटीज पर आप जाकर के इसको विस्तार पूर्वक पढ़ भी सकते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव किंग मेकर कैसे हो सकते हैं, जो कि एब्सेंस रहते हुए भी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। वो सजा याफ्ता हैं। बार बार हेल्थ ग्राउंड के बिना पर झारखंड हाईकोर्ट से उनकी बेल की अपील की जा रही है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिल रही है। पिछली बार भी कपिल सिब्बल उनकी तरफ से झारखंड हाईकोर्ट गए थे। वहां पर उन्होंने दलीलें रखी थी कोर्ट के सामने कि स्वास्थ्य के आधार पर लालू प्रसाद यादव सही नहीं है, ठीक नहीं है। उनके हेल्थ की जो लगातार जो सिलसिलेवार तरीके से हालत बिगड़ रही है, उसको लेकर के उन्हें बेल दे दी जाए ताकि वो बेहतर तरीके से अपना इलाज करा सकें। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की कोई भी दलील नहीं सुनी और उनका जो बेल है उसको डिनाई कर दिया। फिर भी लालू प्रसाद यादव जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के लिए एक दरबार की तरह देखने को मिल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के रिम्स अस्पताल में अक्सर शनिवार, जो कि दिन मुकर्रर किया गया है प्रशासन की ओर से जेल मैनुअल की तरफ से कि उस दिन उनसे मुलाकात कर सकते हैं लोग, तो शनिवार के दिन अक्सर लालू प्रसाद यादव के दरबार, जो कि रिम्स अस्पताल में सजता है, उसमें नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है। हाल ही में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी तब देखने को मिली है जब आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए छोड़ने का ऐलान किया। वो महागठबंधन का हिस्सा हो गए और उसके बाद वो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रांची के रिम्स अस्पताल गए। उस दौरान तेजस्वी यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी साथ थे। और हाल ही में महागठबंधन के साथ आए वीआईपी के नेता मुकेश सहनी भी साथ में थे। सभी मुलाकात करने के बाद जब वहां से बाहर निकले तो उन्होंने यही कहा कि लालू प्रसाद यादव से बात हो गई है। विरोधियों को 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से रणभूमि में धूल चटाना है, इस पर चर्चा बन चुकी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव लगातार अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अपने मैसेज को अपने विरोधियों तक, अपने समर्थकों तक पहुंचाते रहते हैं और ये दर्शाते हैं कि किस तरह से वो अभी भी राजनीति में उसी तरह से एक्टिव है। ये अलग सी बात है कि वो बिहार की सियासत से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं। वो बिहार की सियासत से थोड़ी सी दूरी पर हैं, रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को एब्सेंस किंग मेकर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अगर उनको बेल मिल जाती है, अगर वो बाहर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा इफेक्ट जो है वो 2019 के लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। उनके बेटे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष बिहार, लगातार पिछले दिनों अपनी जो संविधान बचाओ यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचे, गांव-गांव की यात्रा की, गांव-गांव में जाकर जनसभाओं को संबोधित किया। उस दौरान भी उन्होंने यही बातें रखी कि उनके पिता लालू प्रसाद को फंसाया गया है। जो भी पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के खिलाफ हल्ला बोलता है, उसके पीछे एजेंसियों को लगा दिया जाता है। यही वजह है कि वो खुद भी परेशान हो रहे हैं ईडी और सीबीआई के चक्कर में, और उनके पिता लालू प्रसाद को भी परेशान किया जा रहा है। जब आपको याद होगा, कोलकाता में ममता बनर्जी की मेगा रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने मंच संभाला। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उस दौरान भी तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई क्योंकि सरकार की जो एजेंसियां हैं मुझे परेशान कर रही थी। आपको ये बता दें कि उस दौरान तेजस्वी यादव अपनी मां पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पेशी के लिए पहुंचे हुए थे। आईआरसीटीसी घोटाले में भी सुनवाई होनी थी। उस दौरान लालू प्रसाद को तो राहत मिली, आईआरसीटीसी घोटाले में उन्हें बेल मिल गई, लेकिन तेजस्वी को कोलकाता की मेगा रैली में पहुंचने में देर हो गई। इसीलिए वहां से भी उन्होंने
जबरदस्त तरीके से पुरजोर आवाज बुलंद की थी मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला था और कहा था कि किस तरह से देश को बचाना है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था, बहुत इफेक्टिव भाषण दिया था। इसके बाद तेजस्वी यादव जनता के सामने आए, जरिया था, माध्यम था सोशल मीडिया, ट्विटर पेज पर वो लाइव हुए और लोगों से वो मुलाकात की और साथ ही साथ वो मुखातिब भी हो रहे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे। उस दौरान भी तेजस्वी यादव लगातार अपनी उपलब्धियों को गिनाते रहे। इसके साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहे। वो लोगों को बताते रहे कि अगर 2019 में बीजेपी की सरकार नहीं हटती है, एनडीए की सरकार देश से नहीं हटती है, तो कितना नुकसान लोकतंत्र को होगा, देश एक अलग राह पे जा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार यही मैसेज देते रहे। एक खबर लाइव सिटीज के पेज पर भी लगी है, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की किस तरह से भूमिका बिहार की सियासत में लगातार बढ़ रही है। लालू प्रसाद यादव की छवि माने जाने वाले तेजस्वी यादव किस तरह से राजनीति में बड़े चेहरे बन के उभर रहे हैं। आप लाइव सीरीज के पेज पर जाकर के उस खबर को विस्तार से पढ़ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव किस तरह से एक्टिव है और तेजस्वी किस तरह से यूपी के रास्ते दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला है उसे जारी रखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधते रहते हैं ट्विटर के माध्यम से, वो मोदी सरकार हो या फिर नीतीश सरकार हो, उस पर हमलावर दिखते हैं। अभी मेहुल चौकसी जो कि पीएनबी घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी हैं, जो कि नागरिकता को भी इनकार कर दिया उन्होंने, उस पर भी तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से जो आज कुछ चंद अशार लिखे गए हैं, उन अशारों का मतलब यही है कि किस तरह से उन्हें इनएक्टिव बताया जा रहा है, लेकिन वो इनएक्टिव नहीं है, वो मरे हुए नहीं है, अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे।